हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट। तो बच्चों, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है 34 वर्ष के एक आर्मी मैन हैं। उन्होंने ओलंपिक गेम में जो कि 17 अगस्त 2004 हुआ था, पुरुषों की डबल ट्रैप जो शूटिंग होती है उसमें उन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ था। उनकी कुछ भावनाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि जब उनको मेडल प्राप्त हुआ तो उनकी फीलिंग क्या थी, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो आज हम पढ़ते हैं उसके आगे का पार्ट। फीलिंग वाइल ड्रैप इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन। इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वॉज एबल टू accomplish something for the country and the flags I want something close to the symbol which represent the country. So the flag was the best thing and I just want to wrap it round myself. Feeling while wrap in country flag at the presentation. Presentation यानी प्रस्तुति। प्रस्तुति के दौरान कंट्री फ्लैग यानी कि हमारा जो देश का झंडा है उसको लपेटकर उनको क्या उनकी जो फीलिंग थी, क्या भावनाएं उत्पन्न हुई, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रस्तुति के दौरान देश के झंडे में लिपटी भावनाएं। इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ। रिलीफ यानी होता है राहत। यह राहत की बात थी कि दैट आई वॉज एबल टू accomplish समथिंग फॉर द कंट्री। यह राहत की बात थी कि मैं देश के लिए कुछ कर पाया। एंड द फ्लैग और झंडे। आई वॉन्ट समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल। मैं प्रतीक के करीब कुछ चाहता था। वॉन्ट यानी चाहना, तो सिम्बॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतीक। तो प्रतीकों के करीब कुछ चाहता था। विच रिप्रेजेंट द कंट्री, जो देश को रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि रिप्रेजेंट यानी होता है प्रतिनिधित्व, जो देश का प्रतिनिधित्व करता हो। सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग। इसलिए यह जो झंडा है वो सबसे अच्छी बात थी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू wrap इट अराउंड माई सेल्फ, और मैं बस इसे अपने चारों ओर लपेटना चाहता था। तो ये राठौड़ जी का एक भावनाएं थी जब उनको देश के झंडे में जब वो लिपटे हुए थे, तो उन्होंने जो भावनाएं अपनी प्रकटित की है उसमें उन्होंने ये कहा कि यह बहुत ही राहत की बात थी कि वो देश के लिए कुछ कर पाए, और वो चाहते थे कि एक प्रतीक जो देश को दे पाए, देश का प्रतिनिधित्व कर पाए, और यह झंडे से सबसे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डे। पिछले कुछ दिनों में तैयारी। देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। देयर हैज़ टू बी अ हेल्थी बैलेंस। Whenever I felt that I was getting anxious, I would relax, crack a joke, or talk to somebody and make the environment lighter for myself. But whenever I need focus, I would close my eyes and think of the target, of how I would do, how my emotions would be, what is my game plan for the match, and everything. There was a mix of everything. यहाँ सब कुछ मिक्स था, मिश्रण था। There was to be a healthy balance. एक स्वस्थ संतुलन होना चाहिए। Whenever I felt that, जब भी मुझे लगता था कि I was getting anxious, मैं चिंतित हो रहा हूँ। I would relax, मैं आराम करूँगा। Crack a joke, मजाक उड़ाऊँगा। और talk to somebody, किसी से बात करूँगा। And make the environment lighter for myself,
और अपने लिए माहौल हल्का करूँगा। बट व्हेनेवर आई नीड फोकस, लेकिन जब भी मुझे फोकस की ज़रूरत होती है, आई वुड क्लोज माई आइज़, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, एंड थिंक ऑफ द टारगेट ऑफ हाउ आई वुड डू, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और लक्ष्य के बारे में सोचता हूँ कि मैं कैसे करूँगा। हाउ माई इमोशन वुड बी, मेरी भावनाएं कैसी होंगी। वॉट इज़ माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग, मैच के लिए मेरा गेम प्लान क्या है और सभी के लिए। तो यह थी उनकी प्रिपरेशन, जो जब उनका प्रिपरेशन का समय था, उनके कुछ दिन की पिछले कुछ दिनों की तैयारी के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर सब कुछ मिश्रित लग रहा था उनको, बहुत ही हेल्दी बैलेंस बनाए हुए थे। वो चिंतित भी थे अपने मैच को लेकर, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक हेल्थी बैलेंस बना कर रखना चाह रहे थे वो। तो वे सोच रहे थे कि जब मैं चिंतित होता था तो वो आराम करूँगा, किसी मजाक उड़ाऊँगा, किसी से बात करूँगा, अपने लिए माहौल को वो हल्का करना चाहते थे। लेकिन जब भी उनको फोकस की ज़रूरत पड़ती थी, वे अपनी आँखों को बंद कर लेते थे और अपने लक्ष्य के बारे में सोचते थे कि मैं कैसे करूँगा, मेरी भावनाएं कैसे होंगी जब मैं मैच खेलूँगा, मैच के लिए मेरा गेम प्लान क्या होगा, और सभी चीज़ वो सोचते थे। तो ये था उनका पिछले कुछ दिनों में तैयारी। फोकस एट द फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। I realized that I was missing because I was losing aggression. When you lose your aggression, you lose your natural way of shooting. I then told myself I should go hard at the target. That's how I've made those last two. I was absolutely focused on the target. I could see nothing else but the target. मुझे एहसास हुआ कि मैं गायब था। आई रियलाइज दैट, मुझे एहसास हुआ, आई वॉज मिसिंग, मैं गायब था, बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन, क्योंकि मैं अपना जो एग्रेशन है, आक्रामकता जो है, उसको खो रहा था। वेन यू लॉस योर एग्रेशन, जब आप अपनी एग्रेशन को खो देते हैं, यू लॉस योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, तो आप शूटिंग करने के अपने प्राकृतिक जो तरीका है उसको खो देते हैं। आई दैन टोल्ड माई सेल्फ, फिर मैंने खुद से कहा, आई शुड गो हार्ड एट द टारगेट, मैंने खुद से कहा मुझे लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दैट्स हाउ आई मेड दोस लास्ट टू, आखिर मैंने उन दोनों को कैसे बनाया। आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टारगेट, मैं पूरी तरह से लक्ष्य पर केंद्रित था। आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, मैं लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं देख सकता था। तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का उनकी फीलिंग थी, उनकी भावनाएं थी। उन्होंने अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की है कि आखिरी जो पॉइंट था उस पर उन्होंने अपने गेम को लेकर, अपने मैच को लेकर किस प्रकार से वो केंद्रित थे, कि वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने एग्रेशन को खो रहे हैं, अपने आक्रामकता को खो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी जो एग्रेशन है उसके बारे में बताया कि यदि आप अपने एग्रेशन को खोल देते हैं, अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एग्रेशन है उसको यदि आप खो देते हैं, तो आप अपने जो नेचुरल तरीका है आपका खेलने का वो आप खो देते हैं, आपका ध्यान हट जाता है ना। जब आप देखे होंगे कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, यदि आप उत्सुकता से काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करते हैं, लेकिन आपका जब वहाँ पर ध्यान हट जाता है, आपका जब आलसपन जब आपका आ जाता है, आप किसी और चीज़ में ध्यान लगा देते हैं, तो क्या होती है, आप जो जिस तरीके से आप खेलना चाहते हैं वैसा आप नहीं खेल पाते हो। तो वही उन्होंने कहा कि यदि आप अपना एग्रेशन को खो देते हैं तो आपका जो नेचुरल वे है खेलने का, शूटिंग करने का, वो आप खो दोगे। तो उन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी यदि मुझे अपना लक्ष्य को पार करना है।
तो उन्होंने अपने वैसे ही किया। उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत करी, अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे वे। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं दिख रहा था, बस उनको अपना टारगेट नज़र आ रहा था। तो ये लेसन वही था, नथिंग बट द टारगेट। टारगेट अपने लक्ष्य जो है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं देखना। तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है उसके अलावा हमें और भी कोई चीज़ नहीं देखनी चाहिए। यदि आपका एग्ज़ाम के समय है तो आप एग्ज़ाम है तो आप अपने पढ़ाई पर ही फोकस रखें, किसी और चीज़ों पर कम ध्यान दें। तो ये आपका लेसन है। इससे आपको एक अच्छी चीज़ें सीखने को पड़ रही है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई गेम ही क्यों ना खेल रहे हो, यदि आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें फोकस रखें, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें। इस तरह से आपका जो भी लक्ष्य है, आप जिस भी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हो, उस लक्ष्य के प्रति आप फोकस रखिए, अपना अग्रेशन रखिए, तभी आप अपना सही और बेस्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है।